हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस थ्रू एमबीए सीईटी। अब देखो, जो एमबीए सीईटी का जो एडमिशन का राउंड शुरू हुआ है, तो वहां पे जो कॉलेजेस की प्रेफरेंस ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है। अगेन हम कह रहे हैं कि अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई चॉइस है कॉलेजेस का सिटी वाइज, तो आप वो ले सकते हैं। पर इन जनरल अगर किसी को फॉर्म फिल करना है और किसी का अगर परसेंटाइल थोड़ा लो है, बट कहीं पे अगर माइनॉरिटी का अवेलेबिलिटी है, तो इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। अलॉन्ग विथ थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में अगर कुछ आपको बताना है, तो मेरे साइड में वो पॉइंटर्स मैं वीडियो में रख रहा हूँ। और उसके अलावा अगर बाकी कॉलेजेस की जो लिस्ट आपको चाहिए टोटल, जो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स क्या थे, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने लिंक्स ऐड कर दी है। तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो और उस हिसाब से आप अपना एक कॉलेज का प्रेफरेंस का लिस्ट भी बना सकते हो। चलेगा? तो ये रहा हमारा पहले टॉप 10 कॉलेजेस के लिए। अगर मैं पहले बात करूं, तो पहले तीन कॉलेज आप फिक्स पकड़ के चलिए। पहला आपको ऐड करना है जमनालाल बजाज जेबीआईएमएस, सेकंड है सिडनैम, थर्ड है वेलिंगकर कॉलेज, जो लिस्ट में मैंने ऐड किया है अलोंग विथ चॉइस कोड। एक बार फिर से आप क्रॉस चेक कीजिएगा इस साल यही चॉइस कोड है या नहीं है। ये पहले तीन, मतलब इनके लिए कोई चैलेंज नहीं है, लिस्ट में पहले तीन यही कॉलेजेस के नाम होने चाहिए। अब देखो, कुछ लोगों का कहना रहता है कि मेरा परसेंटाइल 95 है, तो जेबीआईएमएस मुझे लगना ही नहीं है, तो मैं लिस्ट में ऐड करूं या ना करूं। हम ये कहते हैं कि देखो, अगर कोई किसी को पूछे कि आपको कहाँ जाना पसंद है, तो कोई बोलेगा लाइक मुझे स्विट्जरलैंड जाना पसंद है, मे बी आप मत जाइए करके, पर एटलीस्ट कहाँ जाना पसंद है प्रेफरेंस में तो आप ऐड कर ही सकते हो करके। इन द सेम वे, भले आपको ना लगे, पर आप एज अ चॉइस में रख ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब सिलेक्शन होगा, आपको कॉलेज जो अलॉट होगा, तो आपका जो प्रेफरेंस होगा, जो बेस्ट चॉइसेस आपने ऐड किया है, वो ऊपर से चेक करते करते आएगा। जहां पे सीट खाली होगी, आपका नंबर जब आएगा, तो जो भी बेस्ट कॉलेज होगा ऊपर से चेक करते करते, तो वो आपको अलॉट होने वाला है। तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले तीन आपने यही ऐड करना चाहिए। उसके बाद देखो, फोर्थ फिफ्थ पे थोड़ा फाइट हो सकता है करके आपको जरा चॉइसेस के मामले में। कोई बोलेगा पुम्बा ऐड करना चाहिए, कोई कहेगा एसआईएस ऐड करना चाहिए। देखो, एसआईएस का प्लेसमेंट अच्छा है करके आपको बता रहा हूँ, सो दैट पुम्बा का भी है। फीस के मामले में पुम्बा का थोड़ा फीस कम रहता है, इसलिए प्रेफरेंस थोड़ा ज्यादा रहता है। यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बहुत ज्यादा ओल्ड है, और इन सब चीजों के कारण पुम्बा का भी नाम रहता है। पर प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा देखा जाए तो एसआईएस थोड़ा टफ फाइट देता है करके। मुंबई सिटी का एक नेटवर्क है, और बाकी इन सब चीजों के कारण थोड़ा लोग एसआईएस को ऊपर रखते हैं। तो एसआईएस और पुम्बा में आपको जो बेटर लगे, उसको आप ऊपर रख सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद 6 7 पे मेरे हिसाब से चेतना आपने पहले रखना चाहिए, देन उसके बाद आपने एमईटी रखना चाहिए। चेतना का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारे पास बैचेस के स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कॉलेज बहुत स्ट्रिक्टली बेसिस पे होता है, नेटवर्क अच्छा है, इंटर्नशिप भी लास्ट ईयर अच्छी अवेलेबल हुई, इवन दो मार्केट जितना लो था उस हिसाब से। कुछ अगर जिनका इंटर्नशिप नहीं भी हुआ, तो जो एलम थे, उन्होंने हेल्प करके इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं सेटल कर दिया था चीजों को करके। तो इसलिए हम चेतना को ऊपर रख रहे कंपेयर टू एमईटी। अब कुछ लोगों का कहना रहेगा सीओपी के ऊपर इनको क्यों रखा करके, आपको बता रहा हूँ सीओपी में जिस जिस तरीके से जो रोल आ रहे हैं करके आपको बता रहा हूँ, वो उतने बेटर नहीं है। बट अगेन, अगर आप सिटी वाइज देखो कि पुणे में अगर आपको पुम्बा के बाद देखना है, तो आप सीओपी देख सकते हो, नो इश्यू करके। इवन चेतना के ऊपर आपको रखना है, आप रख सकते हो। जस्ट ये हमने हमारे साइड से एक लिस्ट बनाया है कि अगर आप मुंबई प्रेफर करते हो, तो सीओपी नहीं लग रहा है, लेट से एसआईएस तक नहीं जा रहा है, तो आप चेतना या एमएटी प्रेफर कर सकते हो। सीओपी का फीस कम है, वो एक प्लस पॉइंट रहेगा करके आपको बता रहा हूं। बट बाकी आपके ऊपर है। तो हमने हमारे हिसाब से चेतना को हमने ऊपर रखा है, बट आपको सीओपी ऊपर रखना है, आप रख सकते हो, जो कट ऑफ के हिसाब से या लोगों का जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से अगर आपको देखना है। उसके बाद जो 9th नंबर पे है, वो लाला लाजपत राय हमने रखा है। अब देखो, जो लाला लाजपत राय जो है, उसमें माइनॉरिटी की सीट बहुत ज्यादा है।
तो अगर किसी ने फॉर्म भरते वक्त पंजाबी कोटा जो प्रोफार्मा ओ या जिनका मदर टंग पंजाबी आता है, तो उन्होंने जरूर माइनॉरिटी, अगर पंजाबी माइनॉरिटी सिलेक्ट किया होगा लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो आता है, तो उसमें आप लाला लाजपत राय, इवन परसेंटेज आपका लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो कुछ सीट वैकेंट रह गई थी, कुछ सीट वैकेंट रह गई थी, सीट फिल ही नहीं हुई थी। तो पता है थर्ड राउंड के बाद जिनका लेट से किसी का 90 परसेंटाइल है और वो लाला लाजपत राय या कोई अच्छे इन इन लिस्ट में जो कॉलेजेस है उनको नहीं ले पाया, तो इवन वो वैकेंट सीट के लिए जा सकता है। ये जो माइनॉरिटी की सीट्स रहती है वो वैकेंट रह जाती है, तो वो वैकेंट राउंड में फिल होती है, तो चांसेस रहते हैं कि लाला लाजपत राय में सिलेक्शन हो जाता है। तो किसी का 91 परसेंटाइल है, जनरल कैटेगरी में आता है और इन लिस्ट में कोई कॉलेजेस नहीं सिलेक्ट होता है, तो वो भी एक होप रख सकता है कि लाला लाजपत राय सिलेक्ट होगा करके, क्योंकि माइनॉरिटी की बहुत सारी सीट खाली रहती है। मैं लास्ट ईयर का जो मैंने आपको कहा ना, लास्ट ईयर के जो सिलेक्शन का जो फॉर्म है उसके बाद कितने मार्क पे क्या कट ऑफ गया, तो ये सारा उस लिस्ट में है, तो आप चेक कर सकते हो आधे से ज्यादा सीट्स खाली थी करके, क्योंकि उतने लोग ही नहीं है जो पंजाबी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं महाराष्ट्र में, जो इसी साल एकेडमिक ईयर में एमबीए के लिए जा रहे हैं, तो वो या कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है इस कॉलेज के बारे में, इस कारण से। तो अगर आपके कोई दोस्त होंगे परसेंटाइल कम होगा, इवन 40 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, स्टिल चांसेस है कि लाला लाजपत राय लग जाए करके, आप बताओ, बिकॉज माइनॉरिटी सीट बहुत ज्यादा है, आई थिंक 120 के अराउंड सीट्स है। अब आप एक बार उस फॉर्म, उस लिंक पे जाके आप चेक करना एक बार, वो कोड नंबर पे जाके। उसके बाद देखो, अब उसके बाद अगर हम जाए तो आप पुणे, अब इसके बाद क्या होता है 9th के बाद, अगर आप पुणे सिटी प्रेफर करते हो तो आप इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड पुणे, जो इंदिरा ग्रुप का कॉलेज है। अगेन अगर मैं बात करूं तो देखो, जो इंदिरा का जो ग्रुप है, अगर कोई पुणे साइड प्रेफर कर रहा है, लेट से 92 परसेंटाइल है, और वो सोच रहा है कि मुंबई से बेटर मैं पुणे जाऊं, तो वो क्या कर सकता है, लेट से अगर उसको मेन कैंपस इंदिरा का नहीं होता है, जैसे मैंने लिस्ट में सीक्वेंस में ऐड किए हैं, तो जैसे अगर 90 परसेंटाइल है, लेट से इंदिरा का मेन कैंपस नहीं लगता है और सेकंड या थर्ड कैंपस भी नहीं होता है, तो वो इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस भी ट्राई कर सकता है। इसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल के अराउंड जाता है जनरल कैटेगरी में, रिस्पेक्टिव कैटेगरी में और कम रहेगा, तो वो आप एक बार चेक कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि प्लेसमेंट इनका सेंट्रलाइज ही है, तो जो इंदिरा ग्लोबल में है तो वो वही कैंपस के लिए फाइट करेगा, अम्ब्रेला प्लेसमेंट कहते हैं इसको। तो 90% कैंपस सेम ही रहता है, 10% कंपनीज का प्रेफरेंस रहता है कि हम इसी कैंपस से लेंगे, बट अराउंड जो बचे 90% है वो टारगेट कर सकते हैं अगर क्या आप इंदिरा ग्रुप को, अगर वो पुणे प्रेफर कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां रहती है कि जिनका मुंबई प्रेफरेंस नहीं होता है, तो अगर वो पुणे सोचते हैं तो पुणे में ये 4 कैंपस में आप सोच सकते हो, पुंबा सीओईपी के बाद। मैं वापस जा रहा हूँ लिस्ट पे। अगर हम बात करें तो उसके बाद विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी जो है, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे अगेन सिंधी माइनॉरिटी है, अगेन कट ऑफ बहुत लो जाता है माइनॉरिटी सीट्स के लिए। तो कोई आपका सिंधी फ्रेंड हो या कोई अगर फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसने जब फॉर्म भरा होगा तब माइनॉरिटी अगर सिलेक्ट किया होगा तो उसके अंडर ये सीट अलॉट हो जाएगी, बहुत लो कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जो 90 सीट्स है तो उनका कट ऑफ अराउंड 95 97 तक जाता है करके, इस हिसाब से। तो ये भी आप लिस्ट में रख सकते हो 11th नंबर पे। एक दो अगर आप एक दो ऊपर या नीचे भी आप करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा 9th कॉलेज के बाद। और उसके बाद इंदिरा का जो सेकंड कैंपस है वो एक है। उसके बाद जो भारतीय विद्यापीठ है मुंबई का, आप ये भी देख सकते हो अगर क्या आपको बता रहा हूं, तो जैसे इसका चॉइस कोड बता रहा हूं मैं, 3101 है। तो इसका भी प्लेसमेंट लास्ट ईयर या लास्ट 2-3 सालों में अच्छा रिपोर्ट हुआ है। तो अगर आप मुंबई देख रहे हो तो इन सब कैंपस के बाद भारतीय विद्यापीठ भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने कुछ कॉलेजेस के नाम रखे हैं, जैसे रिजवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगर किसी के पास जैसे ये यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी सीट्स रिजर्व है, माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम सीट्स, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली अगर कट ऑफ नॉर्मल जो सीट्स है तो उसका कट ऑफ लेट से अगर 90 to 93 जाता है, तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी सीट्स है उसका कट ऑफ 80 परसेंटाइल तक आता है। तो अगर कोई कैंडिडेचर रिलीजियस माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है,
तो वहां पे तो अगर उनका 80 परसेंटाइल तक भी अगर है तो ये एक अच्छा चॉइस है, रिपीट के ऑप्शन से बेहतर रहेगा। यहाँ पे प्लेसमेंट भी ठीक ठीक है, कोई खराब नहीं है। उसके अलावा झगड़ू सिंह जो कॉलेज है, अल्केश मोदी और दुर्गा देवी सराफ, मैं लगभग दुर्गा देवी सराफ इन दोनों को, झगड़ू सिंह और अल्केश मोदी को लगभग सेम लेवल पर रख रहा हूँ। जो दुर्गा देवी सराफ को मैंने यहाँ पे लिस्ट में रखा है, मैंने सीरियल नंबर नहीं ऐड किए हैं। यहाँ पे हिंदी माइनॉरिटी कोटा है, तो अगर जब आपने जैसे अगेन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जब ऐड किया होगा, तो अगर किसी का हिंदी माइनॉरिटी है तो वो दुर्गा देवी सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्राई कर सकता है। अगर इवन परसेंटाइल कम है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई भी कॉलेज लेने से बेहतर है कि यहाँ पे चांस बनेगा आपका प्लेसमेंट का, मे बी उतना हाई नहीं रहेगा जो मैंने पहले 4-5 कॉलेजेस के नाम बताए उतना, बट स्टिल नॉट हैविंग अ जॉब उससे बेहतर है कि कोई जॉब से स्टार्ट करना चाहता है, फ्रेशर है, जस्ट कॉलेज पास आउट है, तो वो ले सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं करके। उसके अलावा जैसे अथर्व सोसाइटी हो गया या बाकी जो कॉलेजेस है, उनका अगर आपको लिस्ट देखना है तो वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दिया है करके, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। पुणे के मामले में मैंने जैसे बताया कि इंदिरा की ये सारे ग्रुप है, तो ये आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा डीवाई पाटिल भी है, पिंपरी वाला कैंपस, अगर आपका 90 या 85 परसेंटाइल का अराउंड है तो पुणे में वो सीक्वेंस भी आप ले सकते हो। ऑल इंडिया के कट ऑफ वाला मैंने एक डाउनलोड पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके ग्रुप में अपलोड किया है, तो वहां पे आप लिस्ट पढ़ सकते हो। उसमें से क्यूरेटेड करके मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के नाम रखे हैं, बाकी आपको उस लिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी आप फिर बचे कॉलेजेस में लगभग लगभग जो एक ही लेवल के कट ऑफ के कॉलेजेस हैं वो आप देख के ऐड कर सकते हो। जैसे सेंट जेवियर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड नहीं किया था पहले 10 में, कुछ लोगों को कहना रहेगा कि उसका कट ऑफ हाई है, बट देखो नॉर्मली क्या है ना, उसमें नंबर ऑफ सीट्स ही बहुत कम है। जो सेंट जेवियर्स वाला जो आप बॉम्बे वाला बात कर रहे होंगे, तो उसमें सीट्स ही बहुत कम है। कुछ सीटें हैं, आई थिंक 30-40 सीटें माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, 10 और 20 सीटें हैं जो मेरिट बेसिस पे अवेलेबल है। तो जो रोमन कैथोलिक्स जिनके पास रिलीजियस माइनॉरिटी है तो उनके लिए, बट स्टिल सीटें बहुत कम है, तो इसलिए कट ऑफ आपको थोड़ा हाई दिखाई दे रहा होगा करके आपको बता रहा हूं। पर अगर वो भी कंसिडर करना है तो वो भी ऑल इंडिया वाला जो एक मैंने पीडीएफ अपलोड किया है टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां पे चेक कीजिएगा। जो दूसरा लिस्ट है लास्ट ईयर का जो एडमिशन प्रोसीजर में क्या कट ऑफ रहे थे, तो वो भी मैंने सीक्वेंस वो लिंक अपलोड कर दिया है। तो वहां पे दोनों चीजें चेक करके आप अपना एक लिस्ट बनाइएगा और उस हिसाब से आप अपलोड कीजिएगा। होप ये वीडियो थोड़ा आपको नॉलेजेबल लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा करके आपको बता रहा हूं। अगर आपको और कुछ लगा तो आप इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल फॉलो कर सकते हैं, AV360 हाइपन है कैट प्रेप। तो वहां पे अगर आपको कुछ और डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।